पेयर सम टू पॉइंटर अप्रोच से यूज करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पे हमें जो लिस्ट दिया गया है वो सॉर्टेड है एंड रोटेटेड एरे है। मतलब अगर मैं इसकी एरे की बात करूँ, मतलब एरे लिस्ट की बात करूँ, 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, लिस्ट है। मैंने ऐसा एरे फॉर्म लिखा हुआ, लेकिन ये क्या है, लिस्ट है। तो मैं लिस्ट मान के चलता हूँ। तो ये क्या, 11 15 6 8 9 10। तो बेसिकली है क्या कि 11 का 15 है, फिर देखो इसके बाद क्या होगा, फिर 6 8 9 10, मतलब ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 6 8 10 9 10 11 एंड 15। ये मुझे सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम टू पॉइंट अप्रोच यूज करते हैं तो हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं, फिर एंड पॉइंट पे जाते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होता है अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ, और अगर एंड जो वैल्यू होता है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे तो रोटेटेड है, यहाँ पे तो हमें जीरो इंडेक्स पे मिल ही नहीं रहा है, सबसे लोवेस्ट और लास्ट इंडेक्स पे हाईएस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा एस टी और ई एन डी होगा क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप क्या करेगा, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा। यहाँ मैं एन वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ मैं साइज डिफाइन कर देता हूँ। तो लिस्ट डॉट साइज, यहाँ पे क्या होगा, साइज होगा। तो आई लेस देन एन माइनस वन, आई प्लस प्लस एन माइनस वन तक क्यों चला, मुझे यहाँ तक क्यों चलाना है, तो मुझे क्या करना है, उसके आगे वाले से कंपेयर करना है। तो अगर मैं 5 पे चला जाऊंगा तो आगे वाले से कंपेयर होगा ही नहीं, तो मुझे कहाँ तक, 4 तक कंपेयर करना है। मतलब मुझे 0 4 तक चलाना, उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना है। मुझे चेक करना है कि अगर मेरा लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू मेरी क्या हो, बड़ी हो लिस्ट डॉट गेट आई प्लस वन से, तो मुझे क्या कर दो, मैं एक ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ ब्रेक पॉइंट। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है, मतलब एक यहाँ से मुझे क्या करना है, एस टी और एन डी में डिफाइन करना है, मतलब ब्रेक करना है। तो इसको मैंने डिफाइन किया ब्रेक पॉइंट, इसको माइनस वन से डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ब्रेक पॉइंट इज इक्वल टू आई हो जाए, और यहाँ से मैं ब्रेक कर दूँ, ये फॉर लूप क्लोज कर दूँ। पहले मैंने किया क्या, पहले मैं एस टी और ई एन डी फाइंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप चलाया, ये आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा, और मतलब जीरो पे गया तो जीरो वाले से चेक करेगा क्या आई ग्रेटर देन है, नहीं आई तो लेस देन है। फिर वन से टू को चेक किया, जब वन पे गया तो वन टू से क्या ग्रेटर, जो हमारा ये ग्रेटर देन है पहले वाले से, तो चेक करेगा हाँ पहले वाले से तो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ ब्रेक पॉइंट में क्या स्टोर हो गया, ब्रेक पॉइंट में वन स्टोर हो गया। अब मुझे पता चल गया कि मुझे एस टी और ई एन डी क्या होना है। एस टी क्या होना है मेरा, ब्रेक पॉइंट प्लस वन, क्योंकि मुझे ब्रेक पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, टू मतलब ये वन पे मिला। क्योंकि जब मैंने वन पे चेक किया तो लिस्ट ऑफ गेट ऑफ आई की वैल्यू 15 थी, और लिस्ट ऑफ गेट ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू 6 थी, और ये कंडीशन ट्रू कर गया। तो ब्रेक पॉइंट में मैंने आई को स्टोर कर दिया। तो ब्रेक तो स्टार्ट कहाँ से, स्टार्ट हमेशा वहाँ से होता है जहाँ सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है। अगर हम वो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ब्रेक पॉइंट प्लस वन हो जाएगा मेरा स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, और एंड क्या होगा मेरा, एंड होगा मेरा ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट की वैल्यू होगी, तो मुझे स्टार्ट और एंड मिल गया। अब मुझे बिल्कुल वही यूज करना जो हमने इससे पिछले अप्रोच में यूज किया। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सॉल्टेड एरिया था, वहाँ पे रोटेटेड नहीं था। यहाँ पे रोटेटेड, तो मैंने रोटेटेड को यहाँ पे सॉल्ट बना लिया। यहाँ पे अब मेरा जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंड मेरा यहाँ से हो रहा है। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है टारगेट, अगर मैं देखूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं वाइल लूप लगाऊंगा। जो वाइल लूप मेरा स्टार्ट हो देखेगा कि आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू अगर जे होगा तो ये चलता रहेगा, जैसे इक्वल हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इस लूप के बाहर निकल आएंगे हम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा लिस्ट डॉट गेट डॉट एस टी की वैल्यू क्या लिस्ट डॉट गेट डॉट एंड की वैल्यू के सेम है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो अभी तो मेरा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, एस टी में 6 है, एंड में 15 है, अभी तो इक्वल है नहीं। फिर एल्सिफ कंडीशन आएगा। एल्सिफ कंडीशन में क्या होगा, अगर लिस्ट डॉट गेट एस टी की वैल्यू अगर लेस देन है लिस्ट डॉट गेट एंड की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एस टी प्लस प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको इनकी, क्योंकि हमें क्या है, अगर मेरा जो टारगेट से कम वैल्यू आ रहा है, मतलब मुझे क्या है, मुझे बढ़ाने की जरूरत है। मालूम मुझे अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है 6 और इसको मैंने 15 है, 6 15 कितना हुआ, इसको मैंने ऐड किया तो हुआ 21। तो 21 मेरा क्या है, जो मेरा ऐड है ये अभी क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन मेरा आ रहा है टारगेट वैल्यू 16 से। तो ये कंडीशन से ट्रू नहीं करेगा, आगे कंडीशन वाले ट्रू करता है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे लेफ्ट साइड से बढ़ाने की जरूरत है। लेफ्ट साइड से बढ़ाने की जरूरत है, मतलब क्या होगा कि मैं उसके पास जाऊंगा, जितना पास जाऊंगा मुझे पता चलेगा कि हाँ टारगेट की वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि मैं एस टी बढ़ा दूंगा, एस टी प्लस प्लस गया, प्लस वन हुआ, प्लस टू हुआ, प्लस, लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाएगी जब 5 पे पहुंच जाएगा एस टी की वैल्यू। तो 5 के बाद मुझे क्या करना है, 5 के बाद फिर मेरे को जीरो पे लाना है, क्योंकि अब एस टी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, मान लो मेरा ई एन टी नहीं बढ़ा, एस टी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 5 पे गया, तो 5 के जैसे 1 पे आना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, अगर एस टी प्लस वन
डिवाइड बाई साइज ऑफ लेंथ, मतलब साइज कितनी है n। इससे अगर मैं कर दूंगा तो मान लो अगर एस टी की वैल्यू मेरी 5 हो गई, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 0, तो ये 0 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में मुझे जब भी मेरा लिस्ट ऑफ गेट ऑफ एस टी प्लस लिस्ट ऑफ गेट ऑफ एंड की वैल्यू क्या हो, टारगेट से अगर मेरा कम हो, तो मैं क्या कर दूं, एस टी की वैल्यू कर दूं एस टी प्लस 1 डिवाइड बाई एन, है ना। इसी तरह से अब एल्स पार्ट कब आएगा, जब मेरा वैल्यू ग्रेटर देन होगा, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है। तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है, ग्रेटर देन है तो मुझे कम करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है मतलब कि मुझे एंड को डिक्रीज करने की जरूरत है। एंड को डिक्रीज करना है तो मतलब यहाँ पे जाऊंगा, लेकिन एंड को डिक्रीज करने की प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर मैं जीरो पे गया, तो जीरो के पहले तो कुछ है नहीं, तो जीरो पहले मुझे क्या करना, फिर जीरो पहले मुझे पे आना है यहाँ फिफ्थ पोजीशन पे। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एंड प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन। तो मान लो अगर मेरा एंड की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो जीरो प्लस एन कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5, तो 5 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर बाई 6, तो 5, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा 5 पे आ जाएगा। तो एल्स कंडीशन में मेरा क्या आ जाएगा, जब भी एल्स कंडीशन होगा, एल्स कंडीशन में लिख दूंगा एंड की वैल्यू क्या हो जाए, एंड प्लस एन माइनस 1। क्योंकि अगर मेरा ग्रेटर एडिशन, अगर मैं दोनों के एलिमेंट का ऐड करूँ, मेरा टारगेट से ग्रेटर, मतलब मुझे रिड्यूस करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, मैं एंड माइनस माइनस करूंगा। इसी तरह से अगर एल इस पार्ट में आओगे, एलसी पार्ट में अगर दोनों का सम लेस देन है, तो मुझे इंक्रीज करने की जरूरत है। इंक्रीज करने तो इंडेक्स को मैं क्या करूँगा, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ सॉल्टिंग ऑर्डर, और मुझे पता है कि हम जो यहाँ पे टू ऑपरेटर यूज करते हैं वो सॉल्टिंग ऑर्डर पे ही हम यूज कर पाएंगे टारगेट सम के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस टी की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, तो एस टी प्लस 1 डिवाइड बाई एन। बस प्रॉब्लम ये था कि जब मैं लास्ट पे जाता तो फिर मुझे उसको फर्स्ट पे आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एस टी प्लस 1 डिवाइड बाई एन कर दिया। जब भी तुम लास्ट पे जाओगे डिवाइड बाई एन होगा, मतलब रिमाइंडर बाई एन होगा, तो ये क्या कर देगा, पहले जीरो वैल्यू ला के दे देगा। इसी तरह से जब जीरो पे जाएंगे तो मुझे लास्ट पे आना है एंड के लिए, तो एंड प्लस एन माइनस 1 रिमाइंडर एन कर देंगे। तो ये क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू देखूंगा तो रिमाइंडर में एन करके देखूंगा तो जीरो प्लस एन 6 माइनस 1 5, तो 5 रिमाइंडर 6 5 आ जाएगा, तो ये लास्ट पहुंच जाएगा। इस तरह से स्कोर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम लोग कोड एडिटर पे बात करें, तो यहाँ पे मैंने वही ब्रेक पॉइंट यूज किया है, फिर मैंने साइज यहाँ पे एन में स्टोर कर दिया, फिर हमने आई इक्वल टू एन माइनस 1 तक चलाया यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे ब्रेक पॉइंट हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है तो कहाँ से वो रोटेट हो रहा है। क्योंकि रोटेट हो रहा है तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात करूँ या असेंडिंग ऑर्डर में, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो पहला वाला होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अगर पहला वाला मेरा बड़ा हो गया, मतलब ये वाला मेरा अगर वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू, और बाद वाली छोटी होगी, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यही मेरा ब्रेक हो रहा है, मतलब इसको मैंने स्टोर कर लिया ब्रेक पॉइंट में। एस टी क्या हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे एस टी ब्रेक पॉइंट प्लस 1 हो गया, एंड ब्रेक पॉइंट हो गया। फिर एस टी नॉट इक्वल टू, जब तक रहेगा तो चलता रहेगा। अगर इक्वल आ गया तो ट्रू कर दो, नहीं आया तो क्या करना है, अगर हमारा दोनों का एडिशन एस टी और एंड पे जाएंगे, उसके इंडेक्स का जो एडिशन होगा टारगेट से कम होता है तो एस टी प्लस 1 डिवाइड बाई एन कर दो, और अगर ज़्यादा होता है तो एंड प्लस एन माइनस रिमाइंडर एन कर दो। इसको मैं डिवाइड बोलूँगा, इसकी ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर एन करना। तो इसको फिर मैं क्या कर दूंगा, जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा, अगर ट्रू मिल जाएगा इसका मतलब कि टारगेट मुझे मिल चुका है, अदरवाइज क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। यहाँ मैंने क्या किया, 16 पास किया है। अब मुझे दूसरी वैल्यू क्या पास करनी है, 7। अगर मैं 7 पास करूँ तो मैं क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हमने यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज किया और एक वाइल लूप, मतलब दोनों एन एन है, तो और दोनों तो एन प्लस एन टू एन अप्रोक्सीमेटली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या होगी, बिग ऑफ। थैंक